जिला यमुनानगर में एक ऐसी खबर को लेकर एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि बीते कुछ दिन पहले ग्रे पेलिकन रेस्ट हाउस के बिल्कुल पीछे वाली नहर में एक यमुना नदी में एक युवक का जो है मृतक शव जो है बरामद हुआ था। जी हां, कट्टे के अंदर तेजधार हथियारों के द्वारा उसे मारकर किस तरह से फेंका गया था और इसमें बड़ा जो खुलासा हुआ है आपको बताना चाहेंगे कि उस लड़के का नाम हैप्पी था। जी हाँ, प्रताप नगर का रहने वाला था और उसी के ही खुद के पिता ने उसे मौत के घाट उतारा कि आज वो बच्चा इस दुनिया को अलविदा कह गया। जी हाँ, कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि उस लड़के को गलत लत जो है लग चुकी थी। जी हाँ, नशे का सेवन इतनी बुरी तरह से करने लगा था, जब उसे पैसे नहीं मिलते थे तो अपने घर वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ, आस पड़ोसियों के साथ झगड़ा करने लगता था। जी हाँ, मजबूरन पिता को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा कि उसने खुद ही अपने बच्चे को तेजधार हथियारों के द्वारा उसे जगह जगह से काटा और उसे मौत के घाट उतार कर उसके बाद उसके मृतक शव को यमुना नदी में फेंका। जी हाँ, एक बड़ी खबर के साथ आप लोगों के बीच में लाइव जुड़े हैं। आगे इस मामले में और किस किस बात के खुलासे हुए हैं, तमाम मामले की जानकारी के लिए डीएसपी कमलजीत से भी बातचीत करेंगे। तो आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बाप ने अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतारा। और इसमें एक और बात सामने आ रही है कि जो ये हैप्पी का जो ये पिता है वो उसका सौतेला पिता है, लेकिन पिता ने कभी कमी नहीं आने दी थी किसी भी चीज़ को लेकर। आप देख सकते हैं जिला सचिवालय में इस समय CIA 2 की टीम जो है पहुंच चुकी है मौके पर। हम आपको वो गाड़ी भी दिखा रहे हैं जिस गाड़ी के अंदर उस पिता को आज आगे की कार्यवाही के लिए यहाँ लाया गया था। जी हाँ, इस समय की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिला यमुनानगर में एक बार फिर से एक पिता ने अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतारा। हैप्पी उसका नाम था, प्रताप नगर का रहने वाला था हैप्पी। जी हाँ, लेकिन गलत सोसाइटी में पड़ चुका था और पिछले 2 सालों से अपने माता पिता का जीना हराम कर दिया था। इतना ज़्यादा उनका जीना तो आप देख सकते हैं कि इस कदर उसका जीना मुश्किल किया गया कि एक पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारा। जिला यमुनानगर से बड़ी ब्रेकिंग यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिला यमुनानगर में एक बड़ी खबर को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बीते कुछ दिन पहले यमुना नदी में एक युवक का शव बरामद हुआ था। जी हाँ, जिसे अज्ञात माना जा रहा था, लेकिन अब उस अज्ञात की शिनाख्त हो चुकी है, जिसका नाम हैप्पी था और जो प्रताप नगर का रहने वाला था। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि हैप्पी के खुद के पिता ने उसे तेज़धार हथियारों के द्वारा बेरहमी के साथ मारपीट कर उसे मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसके मृतक शव को यमुना नदी में एक कट्टे में डालकर फेंका। आप देख सकते हैं पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिता ने खुद अपने मुंह से ये बयान दिया है कि उसी ने अपने बेटे को मौत के घाट उतारा है। हैप्पी जिस युवक का शव बरामद हुआ था, जी हाँ, पता चल रहा है कि उससे पिछले 2 सालों से गलत लत लग चुकी थी। जी हाँ, नशे के चलते जब उसे पैसे नहीं मिलते थे तो वो अपने घर वालों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था, यहाँ तक कि अपने माता पिता के ऊपर हाथ भी उठाता था और माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बात को लेकर, जी हाँ, परेशानियों के चलते पिता ने इतना बड़ा फैसला लिया। उसने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारा। कलयुग में एक ऐसे कलयुगी पिता की तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, जिला यमुनानगर में रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं कि एक पिता ने खुद ही अपने बेटे को मौत के घाट उतारा और ये भी बात सामने आ रही है कि ये जो पिता है ये सौतेला पिता था। जी हाँ, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे को किसी तरह की कमी नहीं आने दी। लेकिन जब बेटे को गलत लत लग गई तो इसी गलत लत के चलते बेटे ने अपने माता पिता का जीना दुश्वार कर रखा था और इतना ज़्यादा दुश्वार कर रखा था कि पिता ने आखिरकार इतना बड़ा कदम उठाया कि अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारकर यमुना नदी में एक कट्टे के अंदर डालकर उसे फेंक दिया। आप देख सकते हैं पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसे रिमांड पर लिया गया है, तफ्तीश जारी है। जी हाँ, आने वाले समय में ही देखना होगा कि इसमें और कौन कौन से साथी शामिल हैं। इस समय की लगातार तस्वीरें हम आपको जिला सचिवालय से दिखा रहे हैं। CIA 2 की टीम ने बड़ी कामयाबी के चलते
पिता को गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं पिता टैक्सी ड्राइवर था, जी हाँ, लेकिन उसने अपनी खुद की गाड़ी में इस घटना को अंजाम दिया। जी हाँ, सौतेला पिता जिसने अपने बेटे को मौत के घाट उतारा। जिला यमुनानगर में एक ऐसी सनसनी, जी हाँ, एक ऐसा रोंगटे खड़े करने वाला मामला, कलयुगी पिता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं एक सौतेले पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारा। इस समय की जिला सचिवालय से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आज इसे लाया गया है। जी हां, आगे की कार्यवाही के लिए पूछताछ की जा रही है, रिमांड पर लिया गया है। तो जिला यमुनानगर से बड़ी ब्रेकिंग यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील करते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तमाम मामले की जानकारी के लिए डीएसपी कमलजीत से भी बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हैं CIA 2 की टीम के द्वारा इस पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने खुद इस बात का खुलासा किया है कि उसने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतारा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पिता इस कदर परेशान था कि 2 साल से परेशानी के चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया। जी हाँ, इस समय की लगातार तस्वीरें हम आपको जिला सचिवालय से दिखा रहे हैं बड़ी कार्यवाही के लिए, जिसे आज कोर्ट में लाया गया है। जी हाँ, रिमांड पर लिया गया है ताकि आगे के लिए पूछताछ की जा सके, ताकि पता लग सके कि और कौन कौन से साथी इसमें शामिल थे। तो इस समय की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप सभी से अपील करेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि बीते कुछ दिन पहले यमुना नदी में एक युवक का शव बरामद हुआ था। जी हाँ, एक कट्टे के अंदर बेरहमी के साथ मारपीट कर तेज़धार हथियारों के द्वारा उसे मौत के घाट उतारा गया था, जिसका नाम अब हैप्पी सामने। ये 12 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी अपना हमें शमशान घाट के पास नदी में। तो उसके बाद उसकी शनाख्त करवाई गई, जो कि हैप्पी नाम का युवक जो प्रताप नगर का रहने वाला था, यमुनानगर का, तो उसका पता लगा। तो उसके बाद उसके हमने मतलब किसने ये कत्ल किया है, तो उसके बारे हमने अपनी कई टीमें बनाई, उनका पता लगाने अलग अलग एंगल पे काम किया, जो अल्टीमेटली हमें इसके फादर के ऊपर शक हुआ। तो जब हमने उसको पूछताछ के लिए लेकर आए तो थोड़ा सख्ती करने पर वो मान गया, भैया मैंने इसका मतलब जो मर्डर किया है। और मर्डर का रीज़न था इनका पिछले 6-7 महीने से काफ़ी झगड़ा हो रहा था आपस में। तो ये लड़का था, ये कुछ नशे करने का आदी हो चुका था, जिस कारण ये घर पे आके घर वालों को मारता पीटता था। तो इस कारण ये बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो चुके थे, जिस कारण इन्होंने ये स्टेप उठाया। तो उसमें फादर की हमने तरसेम की अरेस्ट कर लिया आज, तो गाड़ी हमने बरामद कर ली है, बाकी आगे जांच जारी है, जैसे आगे फर्दर प्रोग्रेस होगी। फादर ने क्या बताया सर, कैसे किया और जो है ना कहाँ से कहा, कैसे कैसे मारा, उसके फादर ने आपकी जांच में कुछ तो बताया? वो तो इन्होंने अपना जब सोया हुआ था, इनका ऑलरेडी जो भी इन्होंने अपनी सलाह करी है, जैसे भी की है, वो आगे हम जांच में प्रॉपर करने के बाद आपको बताएंगे। बस ठीक है। मैं पाया गया हैप्पी नाम का युवक था, जो प्रताप नगर अपना यमुनानगर का रहने वाला था। तो जब हमने तफ्तीश आगे चलाई तो हमने कई एंगल पे इसमें काम किया। ये कुछ 2 साल से मतलब गलत संगत में पड़ गया था लड़का। इसकी शिनाख्त होने के बाद जैसे हमारे पास ये बात सामने आई है, गलत संगत में पड़ने का, नशा वगैरह करने लग गया था, लड़ाई झगड़ों में था। तो जो पूछताछ में फिर आगे बातें आई, भी घर वालों के साथ भी झगड़ा ही कर रहा था 2 साल से, उनको मारता था, पीटता था, बाहर भी लोगों का झगड़ा करता था। तो फिर हमने इसमें कई एंगल पे काम किया। तो हमारे पास जो लास्ट में अब हमारी तफ्तीश के अंदर इन्हें घर वालों के ऊपर शक हुआ हमें, तो उसके बाद हमने इसके फादर को पूछताछ के लिए बुलाया। तो उसमें खुलासा हुआ कि जो मर्डर है उसने फादर ने किया। सर कैसे किया, किसकी मदद से कैसे किया मर्डर? तभी तक तो इतना ही है, अभी वो अकेले नहीं, मर्डर तो उसने अकेले नहीं किया है, जो सोया हुआ था घर में, सोए होकर उसने वार किया। बाकी अभी जांच जारी है, आगे क्या क्या आएगा, किस किसने बातचीत किसके साथ हुई, हथियार भी बरामद करना हमने, जब बरामद कर लेंगे तब आपको बता देंगे। किया कैसे मर्डर, कैसे काटा गया था? जैसे टांग भी काटी गई थी, गर्दन के पास से भी 3-4 हिस्से काटे हुए थे शरीर के। वो जैसे सोया हुआ था रात के टाइम में, 10 साढ़े 10 बजे की बात है। तो इसका फादर
बाहर से आया तो उसने उस पर वार किया उसके गर्दन पे। तो सर कोई और भी इन्वॉल्व है अभी तक कुछ? वो भी जांच जारी है, अभी बताते हैं फिर ये उसको आगे बोरे फर्दर में जो किस तरह लाश को लेके वहाँ तक गया ये? वो भी सारी बात अभी इतनी हम प्रॉपर पूछताछ करने के बाद ही आपको बताएंगे भी कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था और कौन नहीं था। क्या नाम है सर फादर का? इसका तरसेम नाम है, ये इसका वैसे स्टेप फादर है। तो सर काम क्या करता है ये आरोपी? आरोपी अपने अब गाड़ी चलाता है, अपनी टैक्सी चलाता है। पहले इसकी डायरी भी थी, डायरी तो इसने बंद कर दी थी, तो अभी ये टैक्सी चला रहा था। माँ का भी कोई रोल सामने आया? वो आगे बताएंगे आपको इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, मदर थी या नहीं। सर जैसे टैक्सी चलाता है तो क्या अपनी गाड़ी यूज़ की है कुछ ऐसा कुछ सामने? इसमें अपनी गाड़ी यूज़ की है सर। गाड़ी रिकवर हुई सर? गाड़ी रिकवर हुई।